अज्यूम करें क्या होगा अगर ये चमकता सूरज एक घंटे के लिए दुनिया से गायब हो जाए, या महीने के लिए या एक साल के लिए। इंसानों को क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी। अज्यूम करें कि ये जो रोशनी आज आ रही है ये रोशनी आखिरी रोशनी हो और किसी को नहीं मालूम हो कि कल वो जो वक्त गुजारेंगे वो टोटली अंधेरे में होगा। दोस्तों, सूरज के गायब होने के बाद की बात की जाए तो 8 से 9 मिनट में ही पूरा आसमान अंधेरे में डूबा हुआ होगा। मगर ये वो अंधेरा नहीं जैसा आम दिनों में होता है। यहाँ रोशनी का एक पार्टिकल भी मौजूद नहीं होगा और इन 9 मिनटों की अलग बात ये होगी कि पूरा प्लेनेट ही अंधेरे में डूबा हुआ होगा। आसमान के तमाम तारे तो बहुत ही ज्यादा विजिबल होंगे, मगर जो चांद आप रात में देखते हैं वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो भी उसी सूरज की रोशनी पर डिपेंड होता है। उसी की रिफ्लेक्शन से ये हमें चांद चमकता हुआ नजर आता है। दोस्तों, उसके बाद अचानक से ब्राइट नॉर्दर्न लाइट्स अपीयर होंगी, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में काफी गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी और आयोनोस्फेयर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे प्लैनेट्स पर बाकी असरात भी दिखना शुरू हो जाएंगे। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुकना शुरू हो जाएगा और वो प्लांट्स धीरे धीरे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना स्लो करेंगे। यहाँ से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ सर्वाइवल में मुश्किलात पैदा होना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, जब 1 घंटा गुजर जाएगा तो पूरे 1 घंटे बाद लोगों में एक घबराहट पैदा होना शुरू हो जाएगी। मैग्नेटिक चेंजेस से काफी कम्युनिकेशन सिस्टम टूटना शुरू हो जाएंगे और काफी जगहों पर इवन डेजर्ट एरिया में टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। अर्थ का अपर सरफेस कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, मगर अर्थ का कोर तब भी गर्म रहेगा। दोस्तों, 24 घंटे गुजरने के बाद सुबह का ना होना और ये मालूम लगना कि अब कभी सुबह नहीं होने वाली, तमाम इंसानों को पैनिक और कियोस की सिचुएशन में डाल देगा। किसी भी बड़ी से बड़ी स्टेट अथॉरिटी का सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा। वो यही कोशिश करते रहेंगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अभी इंसान पावर सप्लाई का बंद होना और पानी की कमी का ही मुकाबला कर रहा होगा कि तब तक अर्थ का टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री गिर चुका होगा। यानी पूरे अर्थ का टेम्परेचर एक ही हो जाएगा, जो कि 15 से 20 डिग्री के दरमियान होगा। अब यहाँ तमाम जानदारों के सरेंडर का वक्त होगा। काफी स्पीशीज और लिविंग ऑर्गेनिजम्स मरना शुरू हो जाएंगे, मगर ओशियन में रहने वाले स्पीशीज को फिलहाल कोई असर नहीं होगा। 7 दिनों के अंधेरे के बाद पूरे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -17 डिग्री गिर चुका होगा, यानी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों, जहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस होगी वो एरिया स्टिल जियोथर्मल एनर्जी की वजह से गर्म होगा। 7 दिनों में काफी प्लांट सर्दी और लाइट ना आने की वजह से मर चुके होंगे। अब जब प्लांट्स ही नहीं बचेंगे तो हर्बीवोर्स और गर्मी पसंद करने वाले जानवर धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएंगे। समंदर में फाइटोप्लैंक्टन्स यानी समंदर में रहने वाले प्लांट्स भी अब मौत से नहीं बच सकेंगे। अब पानी में रहने वाले स्पीशीज से इस सर्दी को बर्दाश्त करना मुश्किल होता चला जाएगा और पूरे समंदर का सरफेस आहिस्ता आहिस्ता बर्फ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर इस हालात से बचाव की बात की जाए तो साइंटिस्ट और दूसरे लोगों को भी जब इस सिचुएशन को रियलाइज करेंगे तो वो अलग अलग शेल्टर्स में भेजेंगे, जहां लोगों को हीट में रखा जाएगा। दोस्तों, पूरे 1 महीने बाद पूरा प्लेनेट फ्रीज हो चुका होगा और यही नहीं, टेम्परेचर इससे भी ज्यादा गिरना शुरू हो जाएगा और अब अर्थ का सरफेस -31 डिग्री तक गिर चुका होगा, यानी -22 फ़ारेनहाइट, और ऑलमोस्ट पूरा प्लेनेट अंटार्कटिका की शक्ल इख्तियार कर लेगा। हर तरफ बर्फ ही बर्फ होगी। तमाम प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया मर चुके होंगे। मगर दोस्तों, दरख्त और खास तौर पर पुराने दरख्त अब भी जिंदा होंगे, मगर सनलाइट ना होने की वजह से वो 1% भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट अब काफी अर्थ के लिविंग थिंग्स मर चुके होंगे, बट काफी बैक्टीरिया अभी भी जिंदा होंगे जो नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज कर रहे होंगे, क्योंकि वो बैक्टीरिया या तो पानी के अंदर तह में होंगे या फिर जमीन के अंदर गर्मी की वजह से जिंदा होंगे। क्योंकि जब समंदर का अपर सरफेस फ्रीज हो चुका होगा तो नीचे तक उसका कूल डाउन होने का प्रोसेस स्लो होता चला जाएगा और जियोथर्मल एनर्जी जो जमीन में मौजूद है उसकी वजह से ये वाटर भी गर्म रहेगा, जिससे ये बैक्टीरिया जिंदा रह पाएंगे। ऑब्वियसली ये उनके लिए इसलिए मुमकिन होगा क्योंकि उनको नेचुरल हीट मिलती रहेगी, मगर ये गर्मी भी देर तक नहीं रह पाएगी। 1 साल गुजरने के बाद पूरा अर्थ एक बर्फ की मोटी तह से ढका हुआ होगा। अब लाइफ सिर्फ और सिर्फ ओशियंस के नीचे बची हुई होगी। शेल्टर में के तमाम इंसान, तमाम ट्रीज, जानदार यानी अर्थ के अपर सरफेस के तमाम जानदार मर चुके होंगे। कुछ इंसानों के ग्रुप जो कि सरवाइव कर रहे होंगे वो किसी गर्म शेल्टर्स में सरवाइव कर पाएंगे या फिर कोई ऐसी जगह पर जहां जमीन की जियोथर्मल एक्टिविटी यानी जमीन की गर्माइश उन तक पहुंचती हो, क्योंकि अब तो कोई सोर्स भी काम नहीं करेगी जिससे गर्मी पैदा की जा सके। प्रोफेसर स्टीवनसन का कहना है कि अर्थ तब भी अगले 1000 सालों तक कूल डाउन होती रहेगी।
वो अपना टेम्परेचर तब तक गिराती रहेगी जब तक इसका टेम्परेचर -60 सेल्सियस ना हो जाए। और अब ये वो पॉइंट होगा जब जमीन पर किसी जिंदगी का मौजूद होना इम्पॉसिबल होगा। और दोस्तों, हम सन की ग्रेविटी को भी भूल नहीं सकते, क्योंकि अगर सन को माइनस कर दिया जाए तो हमारी गैलेक्सी में मौजूद तमाम प्लैनेट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे जो उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, और तब ये तमाम प्लैनेट्स आहिस्ता आहिस्ता यहाँ वहाँ आउटर स्पेस में गुम होते चले जाएंगे। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि इनमें से कुछ प्लैनेट एक दूसरे से टकरा कर तबाह हो जाएं। अर्थ की बात की जाए तो वो या तो प्लूटो की तरह -डिग्री में जाकर तबाह हो जाएगी, या किसी एस्ट्रॉयड या किसी प्लैनेट से टकराकर, और अगर वो भी नहीं तो स्पेस में मौजूद जाइंट ब्लैक होल्स तो किसी को नहीं छोड़ते। साइंटिस्ट की तरफ से एक पॉसिबिलिटी ये भी बयान की गई है कि अगर हमारा प्लेनेट इन तमाम सिचुएशन को टैकल करके बचने में कामयाब भी हो जाता है तो वो किसी दूसरे सोलर सिस्टम में जाकर अपना नया सन ढूंढ सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये पूरा एक सिनेरियो फैंटेसी सिचुएशन है जिसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर आपके सामने बयान किया गया। दोस्तों, अगर हम अभी की सिचुएशन देखें तो हमारा सन मजीद गर्म से गर्म होता चला जा रहा है, जो बहुत बड़े बड़े एस्ट्रॉयड्स को भी निगल सकता है। कहा यह जा रहा है कि 5 बिलियन ईयर्स में ये सन इतना गर्म हो जाएगा कि वो एक्सप्लोड कर सकता है। तो सूरज के ठंडा होने या गायब होने के इम्कानात तो दूर दूर तक मौजूद नहीं, और अगर ऐसी सिचुएशन भी होती है तो तब भी कुछ बच नहीं सकेगा। उम्मीद है आप हमारी इस वीडियो को भरपूर लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में।